प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि भूमापी महाअभियान जो बिहार में 26 जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जो चलने वाला है, उसका आप अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि सीमांकन संबंधित कोई अगर विवाद आपके चौहद्दीदारों से है, तो कैसे आप आसानी से इस अभियान का लाभ उठा करके उसे समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही समस्याओं को आइए समझते हैं कि कैसे हम आगे इसको हैंडल करेंगे और आसानी से इस अभियान का लाभ उठा करके इसका निस्तारण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 तक बिहार में भूमापी महाअभियान संचालित होने वाला है, जिसमें यह प्रक्रिया लाई गई है कि इसमें चाहे विवादित नापी हो या अविवादित नापी हो, दोनों ही स्थितियों में मैक्सिमम 11 दिनों में आपकी नापी संपन्न हो जाएगी। यानी अगर विवादित नापी नहीं है तो 7 दिनों में, अगर विवादित नापी है तो 11 दिनों में आपको इसका निस्तारण प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, यह प्रश्न उठता है। तो ऐसे में सर्वप्रथम आपको बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के ई मापी हेतु आवेदन आप करें। ई मापी में आप आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने इसी चैनल पर वीडियो बना रखा है और अपलोड किया है। उसे आप देख करके आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को आप भर सकते हैं और ई मापी आप करा सकते हैं। साथ ही अगर मानते हैं कि ई मापी आपका संपन्न होता है, परंतु उस ई मापी से आप किसी भी स्तर पर संतुष्ट नहीं है, तो इसको लेकर के आपको अगर अपील करनी है तो आप कैसे अपील करेंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया है। इसे देख करके आप पूर्णतः समझ जाएंगे हम उस नापी के विरुद्ध कैसे अपील करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको भूमि संबंधित किसी भी तरह का सीमांकन को लेकर के अपने चौहद्दीदारों से विरोध है या असमंजस की स्थिति बनी होती है रकबा को लेकर के, तो निश्चित रूप से आप बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के ई मापी हेतु आवेदन निश्चित करें। यह जो समय सीमा है 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 तक में, इस समय सीमा के अंदर जो भी पैमाइश होगी उसकी परिशुद्धता की जांच उच्च स्तर पर भी की जाएगी और निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी भी इसमें फिक्स की जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि यह जो ई मापी कराने का सबसे उत्तम और सही समय है। इस समय आप अगर ई मापी के लिए आवेदन बिहार भूमि पोर्टल पर समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मापी है वह समय के अंदर ही संपन्न होगी। इसके साथ ही साथ यह शुद्ध होगी, इसकी भी संभावना काफी ज्यादा है। अगर किन्हीं कारणों से अगर आप मापी से संतुष्ट नहीं होते हैं और अपील करते हैं, तो आपकी अपील को जल्द से जल्द सुना भी जाएगा। इस अभियान का लाभ आप अपने चौहद्दीदारों से जो भूमि संबंधित पैमाइश को लेकर के गतिरोध बार बार उत्पन्न हो रहा था, यह सही समय होगा कि उस गतिरोध को आप यहाँ पर समाप्त कर लें, आवेदन करें। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि यह सही समय होने के नाते वह जो समस्या है वह यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा देखा गया है कि आपको रकबा संबंधित विवाद आपके चौहद्दीदारों से होती है, जिसमें बार बार आपके चौहद्दीदार यह बात कहते हैं कि आप सरकारी अमीन के माध्यम से पैमाइश करा लीजिए। पैमाइश कराने के बाद ही चौहद्दीदार यह अपनी सहमति दे पाते हैं कि आप सही रूप से काबिज हैं, यानी आप अपने रकबे में काबिज हैं, उनकी भी संतुष्टि हो पाती है। इस तरीके से यह जो भूमि विवाद है, अगर आप पैमाइश नहीं कराते हैं या आने वाले दिनों में यह गतिरोध धीरे धीरे बढ़ता है और यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। विकराल रूप से बचने के लिए सही वक्त पर अगर आप आवेदन करते हैं तो इस समय शासन की भी मंशा है कि भूमापी को जल्द से जल्द संपादित किया जाए और शासन के अनुरूप अगर आपके आवेदन होंगे तो निश्चित रूप से आप विवाद है उसका निस्तारण समय पर हो पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।